दीपक से इन्फॉर्म कर देगा तुम। करवाएंगे सर। सर मेरा अटेंडेंस तो 22 मई का शो कर रहा है बनाने का सर, मूडल में। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे इसको। उससे पहले से कोई नहीं बना है सर, कोई भी नहीं। कोई नहीं बना है? नहीं सर, हम लोग तो कोई नहीं बना है। पुराना साइट एड्रेस से बनाते थे सर, नहीं, ओला अकाउंट नहीं हुआ। कुछ अटेंडेंस बना है कुछ। हम सब पुराना साइट एड्रेस से बनाते थे, लेकिन शायद ओला काउंट ही नहीं हुआ। नहीं, पुराना वाला एड्रेस तो अभी बंद हो गया। यस सर, तो इसीलिए काउंट ही नहीं हुआ, हम तो पहले से बनाते थे। चलो क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, तो इन इन प्रीवियस क्लास व्हिच टॉपिक वी विल डिस्कस? सिंगल फेज हाफ वेव थायरिस्टर विद आरएल लोड। विथ आरएल लोड। तो उस प्रीवियस टॉपिक में हम लोग को डिफिकल्टीज क्या मिला है? बोलो, हम लोग को डिफिकल्टी क्या मिला है? सर सेकेंड हाफ में सर 0 हो जाता है सर। सेकेंड हाफ में मतलब मेरा जो आउटपुट वोल्टेज होता है नेगेटिव हाफ। उसमें Yes. नेगेटिव हाफ आ जाता है, राइट ना? यही प्रॉब्लम Yes, होता है इसमें। तो उसको क्या करना होगा? जो नेगेटिव हाफ आ जाते हैं मतलब एक हाफ के अंदर, मतलब मेरा जो आउटपुट वोल्टेज था हम लोगों का, मतलब इस टाइप से मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्टेप से आ जाता था, इस स्टेप का आ जाता था ना, ए वाला, ए मतलब वी आउट। हाँ सर। वी आउट में पॉजिटिव तो हम लोग को मिल रहा है, बट थोड़ा सा भी नेगेटिव भी वोल्टेज हम लोग को मिल रहा था, यही था, ये नेगेटिव था। तो ये जो आउटपुट होगा हम लोग को, जो आउटपुट मिलेगा हम लोग को, वो क्या होगा? जब एवरेज करेंगे हम लोग, एवरेज आउटपुट, तो उसमें जो वी आउट हम लोग को मिलेगा, वी आउट एवरेज करेंगे तो क्या होगा? VS से डिक्रीज कर जाएगा सर। मेन जो आउटपुट लेना लेना था हम लोग को, उससे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मेरा डिफिकल्टी है आरएल लोड में, यही ना? जो आरएल लोड था हम लोग का, उसमें ये डिफिकल्टी हम लोग को मिला। इस लोड में हम लोग को ये प्रॉब्लम हो रहा था आरएल लोड में। जब हम लोग एसी से डीसी कन्वर्ट कर रेक्टिफायर सर्किट पढ़ रहे थे, उसमें ये हम लोग को डिफिकल्टी मिला, प्लस में। तो ये जो नेगेटिव वाला आउटपुट वोल्टेज है, इसको हमको क्या करना होगा? इसको हमको हटाना है। इसको ए वाला पोर्शन को हमको दिखाना, मतलब आउटपुट में आना नहीं चाहिए। ये आउटपुट में नहीं आएगा तो हम लोग को जो भी आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग को जब मिलेगा वो क्या होगा? एवरेज आउटपुट वोल्टेज ये क्या होगा बोलो, बताओ। बढ़ जाएगा सर। एवरेज आउटपुट वोल्टेज हम लोग का क्या होगा? बेटर होगा। मतलब ये जो हम तुम लोग को देखा है यहाँ पर, ये डिक्रीज हो रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण, तो इसमें अब क्या होगा? ये जो अप और डाउनवर्ड है, एवरेज आउटपुट बेटर होगा मेरा, अपवर्ड हो जाएगा। हाँ। ठीक। तो इसके ये जो आउटपुट हमको मिल रहा है, पहले तो इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। और एक क्या है ना, हम लोग को जो करंट मिल रहा था वहां पर, जो आई नोट था, आई नोट में भी हम लोग आफ्टर कुछ पीरियड के बाद स्टॉप हो रहा था मेरा। तो हम चाहते हैं मेरा जो करंट है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहे। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहने के लिए भी हम लोग एक अलग से जो सर्किट था हम लोग का प्रीवियस क्लास में, उसके साथ एक फ्री व्हीलिंग डायोड को ऐड करेंगे, ठीक है। फ्री व्हीलिंग डायोड को हम लोग सर्किट के साथ ऐड करेंगे। कौन सा सर्किट? हम लोग का जो लोड था आर एंड एल लोड, उसके पैरेलल में एक डायोड हम लोग ऐड करेंगे, वो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड। मतलब इसके पहले जो हम लोग क्लास किए थे, फिर नेक्स्ट इसके पहले जो अनकंट्रोल रेक्टिफायर पढ़े थे हम लोग, उसमें क्या था हम लोग का? हाफ वेव रेक्टिफायर आरएल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड था। फ्री व्हीलिंग डायोड, यस सर। वन कंट्रोल डायोड के साथ फ्री व्हीलिंग डायोड को हम ऐड किए थे। तो यहाँ पर जो सर्किट हम लोग आज बनाएंगे, हम लोग आज टॉपिक जो होगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं, सिंगल फेज हाफ वेव क्या है, बोलो। सिंगल फेज हाफ वेव
RL लोड circuit with RL load and freewheeling diode. ओके, एंड freewheeling diode, ये होगा हम लोग का आज नेक्स्ट जो सर्किट हम लोग बनाएंगे ये वाला। तो हम लोग कल पढ़े थे सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विद आर लोड, ये हम लोग का टॉपिक था कल। उसके साथ हम क्या किए, फ्रीव्हीलिंग डायोड को ऐड कर दिए, यही ना। तो कल का वाला सर्किट तुम लोग खुद से बनाओ। पहले क्या रहेगा, पहले मेरे लेफ्ट साइड में इसी सोर्स, एक सोर्स लेते हैं हम लोग। क्या सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस सर क्लियर है। ओके, ये लोड आर और एल लोड कनेक्ट कर दिए इसमें, ठीक है। मेरा VS है, VS इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी प्लस माइनस इसको मेरा थायरिस्टर है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये होगा मेरा VT, ये मेरा R है, ये मेरा L है, और इसको हम लोग आउटपुट करंट लिख देते हैं यहाँ पर IS, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो भी जाएगा वो IT थायरिस्टर करंट बोलेंगे, और इसके पैरेलल में हम लोग आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का काल का सर्किट था, सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विद RL लोड। अगर हम लोग का प्रॉब्लम क्या हुआ उस सर्किट में, सभी डॉक्टर बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस सर्किट? इस सर्किट में प्रॉब्लम क्या था हम लोग का आउटपुट वोल्टेज में, सभी डॉक्टर बताओ। सभी बात सुनाई दे रहा है कि नहीं? बोलो। हाँ, बता पाओगे कि नहीं? तो क्वेश्चन फिर से पूछे सर, मेरा आवाज कट गया था। अच्छा ठीक है, फिर से बता रहे हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा यही है, हम लोग जो कल ये सर्किट यूज किए उसमें हम लोग का क्या प्रॉब्लम आया, जो हम पहले ही क्लास में डिस्कस किया है, फास्ट में जो बताया हम। प्रॉब्लम क्या था इस सर्किट में, क्यों हम लोग को फ्रीव्हीलिंग डायोड को ऐड करना पड़ रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द प्रॉब्लम दिस सर्किट? सर एवरेज वोल्टेज एवरेज सर वोल्टेज, VS से कम हो जा रहा है। हाँ वो तो मनीष को हम VS पूछे नहीं, हम साबित को पूछे थे, क्योंकि उसमें एक नेगेटिव वोल्टेज आ रहा था हम लोग का, जो रिवर्स वोल्टेज था, जो BS का जो साइन है वो था हम लोग प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव, और नेगेटिव के कारण पे हम लोग एक वोल्टेज उसमें मिल रहा था ड्यू टू इंडक्टर के कारण, इसलिए हम लोग का एवरेज आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा था। तो उसको हम लोग मिनिमाइज करने के लिए, उसको हम हटाने के लिए, हम लोग का आउटपुट जो होगा वो इंप्रूव करने के लिए हम लोग इस सर्किट के साथ एक फ्रीव्हीलिंग डायोड को यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे इस डायोड को, कहां पर? पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है इसका बारे में, अनकंट्रोल्ड लोड के पैरेलल में सर, लोड के पैरेलल में ये कंट्रोल रेक्टिफायर का सर्किट है, कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट से तारीख से किया हम लोग, ठीक है। तो लोड के पैरेलल में तुम लोग यहाँ पर एक फ्रीव्हीलिंग डायोड को ऐड करो, खुद से कर डायोड ऐड। कॉपी दिखाओ, डायोड ऐड कर, कॉपी दिखाओ हमको, डायोड ऐड कर कॉपी दिखाओ। हुआ ताकि कंप्लीट हुआ किया हो। बताओगे कोई किस टाइप से रहेगा हमारा डाउट? इस टाइप से, और कुछ कुछ जगह में इस टाइप से भी हम कर सकते हैं इसको, इस कनेक्शन को ना इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से भी कुछ जगह में दिखाया गया है, इट सेम मैटर है, कोई ऐसा कोई अलग मैटर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से कनेक्ट कर देते हैं। ओके क्लियर? ये क्या हुआ मेरा, ये था मेरा VT मतलब थायरिस्टर का, और ये था मेरा क्या, फ्रीव्हीलिंग डायोड, इसका हम FD से नाम देते हैं, FD फ्रीव्हीलिंग डायोड को FD से नाम। ओके क्लियर? बात सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आ रहा है सर। हेलो सर, थोड़ा सा हेलो हाँ बोलो। सर, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए ना सर, बोर्ड थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है सर। ओके एक मिनट।
अभी ठीक है देखो तो, हेलो। अभी ठीक लग रहा है? सर ठीक है हाँ हाँ सर। ठीक है सर। ओके। तो ये हुआ मेरा सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विद आरएल लोड एंड फ्रीव्हीलिंग डायोड। ये वाला सर्किट हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हम लोग का जो पिछले वाला जो सर्किट था उसमें हम लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, जो आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिल रहा था उसमें कुछ नेगेटिव पार्ट आ रहा था, इसलिए हम लोग को एवरेज आउटपुट में प्रॉब्लम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था एवरेज आउटपुट में, और हम लोग कंटीन्यूअस करंट चाहिए तो ये वाला सर्किट यूज करेंगे एज ए वेव फॉर्म में हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट होगा, कैसे ऑपरेट होगा वो पहले हम बता देते हैं, उसके बाद वेव फॉर्म में आते हैं। देखो पहले हम लोग ऐसी सोर्स यहाँ पर लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहेगा। पहले जो पॉजिटिव हम लोग देंगे यहाँ पर एनोड जो थायरिस्टर है इसका एनोड वोल्ट जाएगा यहाँ पर, उसके बाद क्या होगा हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे, उसके बाद ही मेरा थायरिस्टर ऑन होगा। तो किस तरह से जब ए वाला जो ऑन होगा मतलब शॉर्ट हो जाएगा, तो इस टाइप से क्या होगा, यहाँ से इस टाइप से, यहाँ से इधर से इस टाइप से, देख पा रहे हो ना, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव Yes, है, ये इसलिए ओपन सर्किट रहेगा, इसलिए मतलब जब ये कांटेक्ट रहेगा ये ओपन सर्किट रहेगा क्योंकि रिवर्स इधर में है। ठीक है, ओपन रहेगा मतलब फ्रीव्हीलिंग डायोड, तो ये सर्किट इस टाइम में काम करेगा। ओके, बट व्हेन इन एसी वेव में क्या होता है, जब नेगेटिव आप आएगा, नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है, मेरा ये जो थायरिस्टर है ये ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि इसका पॉइंट देखो, एक प्लस ये जो माइनस है इधर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसका। और होने के बाद क्या होगा, अभी हम लोग ने इसका पहले क्लास में क्या देखे थे ना, इंडक्टर जो चार्ज स्टोर किया था उस चार्ज को वो क्या किया था, रिवर्स किया था, या यहाँ से इस डायरेक्शन में इसको भेजा था, तब ये वाला नहीं था, इधर आया था और इससे कुछ देर तक कंडक्ट किया और हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिला था रिवर्स में। ठीक है, बट अभी क्या किया हम लोग, इसमें हम लोग फ्रीव्हीलिंग डायोड को ऐड कर दिए। फ्रीव्हीलिंग डायोड को ऐड करने से कारण हम लोग का क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड, बताओ कोई एक जन, अमन बताओ, अमन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड? बोलो। बोले सर। और किसी को नहीं होगा, अमित छोड़ के? होगा ना सर। हाँ, किरण, मनीष, अरे किरण ही बताओ। बताओ किरण बताओ। सर उसको मतलब इंडक्टर के चार्ज को फ्री करने के लिए यूज किया जाता है सर, शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड करने के लिए। हाँ मतलब ये क्या बाईपास, ये फ्रीव्हीलिंग डायोड क्या है, बाईपास पाथ, एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है। पहले क्या होता है, यहाँ से इंडक्टर इस सोर्स में फीडबैक कर रहा था, सोर्स बीएस में, और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट थ्रू रेजिस्टर लोड में डिक्रीज हो रहा था। अभी क्या होगा, तो ये इंडक्टर क्या इस तरह से आपका यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा था, मगर अभी इस फ्रीव्हीलिंग डायोड के कारण यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ उसको मिल रहा है और यहाँ से वो डिक्रीज होगा यहाँ पर इस रेजिस्टर के अक्रॉस में। ठीक है, तो इसका डिके टाइम यहाँ पर क्या हो, पहले क्या था, यहाँ पर आ रहा था, फिर यहाँ पर दोनों जगह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था क्योंकि मेरा जो क्या जो आउटपुट करंट था, जो हम लोग का आउटपुट करंट था, इसमें हम देखे थे क्या इस टाइप से, अगर ये था इस जगह में खत्म हो गया था। तो अभी क्या होगा, जब हम लोग वेव फॉर्म में देखेंगे उसको हम लोग कंटीन्यूअस भी बना सकते हैं, उसका डिस्चार्जिंग जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा के कंटीन्यूअस टाइम मिल सकता है नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ तक। ठीक है, तो वो हम देखेंगे वेव फॉर्म में। तो इसमें क्या होगा, ये जब शॉर्ट पाथ मिल गया, यहाँ से क्या होगा, ये जब ओपन रहेगा मेरा थायरिस्टर, तो इस टाइम यहाँ से इस डायरेक्शन में ये फ्लो होगा और इसके अक्रॉस जो चार्ज रहेगा इंडक्टर के अक्रॉस में, क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म में इंडक्टर चार्ज को स्टोर करता है, उसके बाद वो नेगेटिव फॉर्म में ये इसको रिलीज करेगा थ्रू फ्रीव्हीलिंग डायोड। और इस टाइम में क्या होता है, इसके अक्रॉस में जो डायोड लगा दिए मतलब शॉर्ट हो गया, डायोड शॉर्ट होगा तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, बोलो, कोई बोल सकता है? अभी इस सर्किट में डायोड को लगा दिया, यहाँ से इंडक्टर का वोल्टेज इसमें से फ्लो हो रहा था, ये डायोड को शॉर्ट फ्रीव्हीलिंग डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा हम लोग, बताओ। हेलो, सुन पा रहे हो? यस सर। कंटिन्यूअस वही सर घूमते रहेगा। मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा आंसर था जब इंडक्टर का एनर्जी थ्रू फ्रीव्हीलिंग
डायोड डिस्चार्ज होगा उस टाइम आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए? उस टाइम हम लोग को आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा यहाँ पर? तो क्वेश्चन नहीं समझे सर। पॉजिटिव हम लोग दिए यहाँ पर, ये थायरिस्टर क्या कांटेक्ट किए, उस टाइम हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिला था ना, जब हम लोग नेक्स्ट वीक पिछले क्लास में फिर देखे थे, उसमें आउटपुट वोल्टेज मिला था कांटेक्ट जब किए थे। यस। उसके बाद हम बोल रहे हैं जब पॉजिटिव हमने इंडक्टर चार्ज स्टोर किया था, ठीक है ना, और वही इंडक्टर चार्ज डिस्चार्ज कर रहे थे, उस टाइम भी थायरिस्टर कांटेक्ट किए थे उस टाइम, उसके कारण आउटपुट वोल्टेज में नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिला है। यस सर। एक छोटा सा स्पाइक था ना रिवर्स में, जो रिवर्स वोल्टेज हम लोग को मिला था ड्यू टू इंडक्टर वोल्टेज, इंडक्टर चार्ज सॉरी इंडक्टर एनर्जी जो स्टोर किए थे। अभी वो इंडक्टर एनर्जी फीडबैक नहीं कर रहा है सोर्स में, सोर्स हमारे पास जा ही नहीं रहा है, तो पहले ही डायोड से थ्रो रजिस्टर डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसमें तो अभी ओपन हो रहा है। तो मेरा कहना है इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा हम लोग को? आपसे 0 मिलेगा सर। यस, 0 सर, हम लोग को 0 मिलेगा। 0। तो मेरा जो डिफिकल्टीज था पिछले सर्किट में, तो यहाँ पर वो सॉल्व होगा कि नहीं? तो मेरा आउटपुट वोल्ट एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा वो भी इंप्रूव हो जाएगा, उसके साथ आउटपुट करंट का जो पावर फैक्टर है वो भी इंप्रूव होगा, मेरा वोल्टेज इंप्रूव होगा, करंट का भी इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर भी इंप्रूव होगा मेरा। ओके क्लियर? ये था इसका ऑपरेशन। अभी इसके रिलेटेड हम लोग वेवफॉर्म देखेंगे यहाँ पर किस टाइप से वो आ रहा है, वोल्टेज जो नेगेटिव हो रहा था यहाँ पर आ नहीं रहा है, क्या हो रहा है वो देखेंगे। क्लियर इसका ऑपरेशन? नेक्स्ट इसका हम लोग वेवफॉर्म देखते हैं, ठीक है ना? ओके, किसी का कोई डाउट बोलो तो ओके सर। ओके, किसी का डाउट है तो बोलो यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग वेवफॉर्म ड्रा करेंगे यहाँ पर। नो सर। ओके चलो, कॉपी में सब रेडी करो, सब खुद बनाना शुरू करो कॉपी में, कॉपी देखेंगे सब काम, ठीक है? पहले VS का तो बनाओ, नॉर्मल है, इसी में कैसे बनाना शुरू बनाओ। ये मेरा VS है, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर V आउट मतलब V नॉट आउटपुट वोल्टेज का देखेंगे, फिर हम लोग का आउटपुट करंट देखेंगे I नॉट। ओके, उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे IT एंड IS मतलब थायरिस्टर करंट एंड सोर्स करंट का भी वेवफॉर्म यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? तो उसके लिए और एक बना रहे हैं हम यहाँ नीचे में। ओके, और एक देखेंगे क्या ना, फ्री व्हीलिंग डायरेक्ट एक्टिव में जो करंट जाएगा उस जो वोल्टेज करंट फ्लो होगा वो इसको भी देखेंगे। IFB और लास्ट में IFB मतलब इसके अक्रॉस में जो वोल्ट करंट जाएगा इसके अक्रॉस, और नीचे में और एक हम बना दे रहे हैं उसको तुम लोग हम बाद में कैमरा डाउन करके दिखा देंगे, वो है मेरा क्या होगा, तो होगा मेरा VT मतलब थायरिस्टर अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, थायरिस्टर एक्टिव में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। सबको दिखाई दे रहा है ना कि नहीं दे रहा है? बोर्ड क्लियर विजिबल है? बोर्ड दिख रहा है सर। ओके, तो हम लोग को मार्क कर लो, ये 0 पॉइंट स्टार्ट है, ये पाई है, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई एंड 4 पाई। ओके, तो इस सर्किट को ऑन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले सर IO का नीचे क्या है सर?
आई होगा नीचे है तुम्हारा IT एंड IS, IT एंड IS थायरिस्टर करंट है, सोर्स करंट का देखेंगे। उसके बाद नीचे है IFT एंड नीचे है VT, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस थायरिस्टर। ओके, ठीक है। यस सर। तो बोलो तुम लोग कैसे वेवफॉर्म हम लोग बनाएंगे, डिजाइन कैसे कैसे होगा, तुम लोग पहले बताओ सर क्या करना होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या था, फर्स्ट कंडीशन इस सर्किट को ऑन करने के लिए गेट ट्रिगर गेट पल्स देंगे सर। गेट पल्स देंगे, तो गेट पल्स एक फायरिंग एंगल अल्फा एंगल से हम लोग गेट पल्स करेंगे, ठीक है। तो करो तुम लोग एक अल्फा एंगल में हम उसको ऐसे करके कर दे रहे हैं, अल्फा एंगल इस टाइप से हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। ये अल्फा एंगल पकड़ लेते हैं, इसमें हम लोग इसमें ट्रिगर किया इस जगह पर। तो अल्फा में इसको ट्रिगर किया मतलब मेरा थायरिस्टर अभी क्या हो गया, क्या सौरभ बताओ तो सौरभ। यस सर। सौरभ थायरिस्टर में हम लोग ट्रिगर किए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला क्या होगा, ऑफ में चल जाएगा क्या ऑन में चल जाएगा, ऑफ में चल जाएगा। ऑफ ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे तो थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा, इससे सर ऑन ऑन रहेगा सर, उसका ऑन होगा। ये ऑन होगा मतलब मेरा सोर्स इसे फ्लो होगा, इस फ्लो लोड के अक्रॉस में हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो इस जगह से हम लोग आउटपुट वोल्टेज कितना तो मिलेगा, पॉजिटिव हाफ के कारण मिलेगा एक हाफ, तो हम लोग का जो भी होगा आउटपुट वोल्टेज इस टाइप से। किसी का कोई डाउट, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट करंट का बताओ, आई नॉट सर। सर ऐसा क्यों होता है कि अल्फा से ही पल्स स्टार्ट होता है? अल्फा से मतलब हम जिस एंगल से उसको ट्रिगर करेंगे, जैसे तुम लोग एससीआर पढ़ाने के टाइम हम दिखाए थे, जो आईजी गेट करंट होता है, गेट करंट जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वो उसका कंडक्शन जल्दी होगा। मतलब हम लोग अल्फा ऐसे एज्यूम कर रहे हैं इस एंगल में हमको ट्रिगर कर रहे हैं, ऐसा ऐसा भी हो सकता है इसी जगह पर, इसी जगह से नहीं इस जगह से भी हो सकता है। अगर हम यहाँ से ट्रिगर किया उसको, इस टाइप से भी मिल सकता है हमको आउटपुट वोल्टेज। मतलब हम जो ट्रिगर होगा, मतलब थायरिस्टर ऑन करने का उसको डिले कर देते हैं उनको इस टाइप से, जो इसका और इसका जो कंडक्शन होगा उसको डिले कर दे रहे हैं हम एंगल, उसके बाद ही हम उसको ट्रिगर कर रहे हैं। उसके कारण हम लोग आउटपुट वोल्टेज में भी घट जा रहा है आउटपुट वोल्टेज। क्लियर? यस सर। ओके, एक मिनट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आउटपुट करंट में। आउटपुट करंट का वर्ड तुम बोलो, बताओ तुम लोग खुद से। सर अल्फा मतलब गेट पल्स होने के बाद से सर एक जन बताओ, मनीष धीरे बताओ। धीरे धीरे मतलब अप होगा सर, गेट पल्स अप्लाई करेंगे ना सर, उसके बाद गेट पल्स हो जाएगा सर, ट्रिगर हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे सर जीरो से स्टार्ट करेगा। ओके, कहां से स्टार्ट होगा, इस अल्फा से क्या जीरो? अल्फा अल्फा से सर। ओके, तो अल्फा से कारण यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस टाइप से हुआ, यहाँ पर मैक्सिमम हो गए। ओके, इस टाइप से मिलेगा, देख पा रहे हो ना बोर्ड में? यस सर। यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर आया। ओके, तो इसका पीछे वाला क्या हुआ? यस सर। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का क्या हुआ सर? हम तो यहाँ से दिखा ही नहीं, तो इस पोर्शन में क्या हो रहा है? जीरो होगा। सोच के बताओ तो इसमें जीरो होगा। जब इसका हम ऑपरेशन बताए थे तो धीरे धीरे अप करेगा मतलब सर। तो यहाँ से धीरे धीरे अप किया जाता, इसमें फिर यहाँ पर रीच कर गया, उसके बाद फिर इंडक्टर जो छोड़ किया था वो उसको डिक्रीज करेगा, वो हम बाद में आ रहे हैं उसको। मगर इसके पहले ये वाला पोर्शन में क्या होगा, जब इसका ऑपरेशन हम तुम बताए सर्किट का ऑपरेशन, लीकेज करंट। हाँ बोलो, क्या बोले, बोलो। देखो ये जब कंडक्ट कर रहे थे मेरा VT मतलब थायरिस्टर, ठीक है, उस टाइम ये ओपन था,
हम क्या बोले, हम जब ए ओपन था उस टाइम ए कौन कंडक्ट कर रहा था, फ्री व्हीलिंग डायोड। कैसे ना, थ्रू इंडक्टर का चार्ज इसमें रिलीज हो रहा था। तो आउटपुट वोल्टेज तो मेरा उस टाइम 0 हो गए, यहाँ पर 0 हो गया आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हम लोग पास शॉर्ट हो गए इसलिए आउटपुट 0। मगर इसका जो चार्ज था, इसका जो इंडक्टर का जो चार्ज था वो डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू रजिस्टर, फ्री व्हीलिंग डायोड से इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। तो करंट इसमें अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, रिलीज कर रहा है। इसका चार्ज रिलीज कर रहा है मतलब आउटपुट करंट भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो इसके कारण यहाँ पर रिलीज हो, ठीक है। तो इसके पहले कौन था, यहाँ से तुम्हारा कौन काम करना शुरू किया, थायरिस्टर। एक मिनट, यस सर। इस पोर्शन का काम कौन कर रहे हैं, इस पोर्शन का काम देख पा रहे हो, रेड कलर देख पा रहे हो, हाँ यस सर। ओके, ये था तुम्हारा थायरिस्टर इस टाइम में इस पोर्शन में काम किया। उसके बाद भी करेगा, उसको हम अभी नहीं आ रहा है ये वाला। तो इसके पहले ये वाला पोर्शन कौन काम कर रहा है इसमें, बताओ। फ्री व्हीलिंग डायोड सर। फ्री व्हीलिंग डायोड। जिस टाइम में थायरिस्टर ऑफ नहीं कर रहे हैं उस टाइम में फ्री व्हीलिंग डायोड वर्क कर रहे हैं थ्रू इंडक्टर के वो यहाँ पर चार्ज को डिस्चार्ज हो रहा है। और मेरा करंट इस टाइम क्या होगा, इस टाइप से करंट इस टाइम मिलेगा। और एक जगह होगा मेरा ईडी का। ओके, क्लियर। करंट का अमाउंट सर कैसा रहेगा, किस तरह का, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? जैसे डिक्रीज करेगा, क्योंकि पहले जो था वो पॉजिटिव हाफ के लिए जो जितना स्टोर किया था इंडक्टर, वो अभी क्या कर धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं ना, इंडक्टर चार्ज को रिलीज कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इधर वो जो पीक हुआ था, यहाँ से जब पीक हुआ पॉजिटिव हाफ के कारण पीक हुआ, अभी इसके बाद रिलीज करेगा। कितना तक, कब तक रिलीज करेगा, जब तक नेक्स्ट फेरी एंगल अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक ये मेरा जो आउटपुट करंट है वो तब तक रिलीज करेगा। बोलो तो ये आउटपुट करंट कब तक रिलीज करेगा, कितना दूर तक जा सकता है इसका, अगला अल्फा तक सर, अगला डिक्रीज करते करते अल्फा तक, अल्फा तक नेक्स्ट, मतलब जब तक हम पल्स, हाँ नेक्स्ट वाला, हाँ तो कॉपी में जब तक गेट पल्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कॉपी में बना के 2 तक करेगा सर। कॉपी में बना के हमको शो करो नेक्स्ट कौन सा तक मेरा ए डिक्रीज होगा आउटपुट करंट। ठीक है, जल्दी करो, कॉपी में शो करो हमको ये वाला कब तक जाएगा। देख लो, ये 2 पाई है, फिर से कर दे रहे पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, अरे 4 पाई। ठीक है, टोटल एक हाफ कहां तक, 0 to 2 पाई। तो उस बेसिस पे सोच के तुम लोग इसको डिक्रीज करा के कब तक डिक्रीज होगा वो बना के हमको देखो, शो कर जल्दी। और किसी का हुआ दिखाओ, ट्राई किए कोई कि नहीं? ठीक है सर। हाँ किए सर। तो दिखाओ हमको, शो करो। किए हैं सर, देखिए। ओके, कहाँ, एक मिनट, हमको नहीं दिखा रहे हो। नेक्स्ट अल्फा तक सर। क्या हमको नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारा कॉपी? अच्छा एक मिनट, अमित का आया, सरवन का आ रहा है, मनीष तुम्हारा तो आ नहीं रहा है, नीतीश का भी आया है। मेरा नहीं आ रहा सर ना, अच्छा आया है तुम्हारा, ठीक ठीक, देखते हैं। हाँ, कब तक लेके गए तुम, बताओ तो हमको ये वाला पॉइंट। अल्फा तक सर, नेक्स्ट अल्फा। नेक्स्ट अल्फा मतलब आफ्टर 2 पाई, यही ना, ट्रिगरिंग। यस सर। आफ्टर 2 पाई, इस 2 पाई के बाद फिर हम लोग को ट्रिगर होगा यहाँ पर अल्फा, मतलब जिस एंगल में हम ट्रिगर किया है पर
नॉट ओनली ये पकड़ ले एंगल है 30, तो अपना 30 के बाद ही होगा। पकड़ ले 50 है, जैसे हम पूछ रहे सर इसी टाइप से क्यों हो रहा है, तो इसको तुम आप बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, इतना फैसिलिटी है थायरिस्टर में, जहां से चाहे हम उसको टिकर कर सकते हैं उस एंगल से। तो ये अल्फा है, तो इस बेसिस पे 2 पाई, आपका 2 पाई के बाद उसमें से हम लोग टिकर करेंगे उसमें। तो जिसका जो जो जॉब कॉपी में किए हैं ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे मनीष ने देखा है, ठीक है उसका। ये अमित का भी देख लेते हैं, अमित का भी ठीक है, बाकी सरवन और कोई दिखाया था, सरवन का कॉपी देख लेते हैं। सरवन भी ठीक है, ओके ठीक है सबका, जिसका जो दिखा है ठीक है। चलो नेक्स्ट हम तो बोर्ड में इसको बनाते हैं। ओके तो मेरा कट गया था, देख लिए थे सर। हाँ बोलो। मेरा कट गया था, देखे थे सर। हाँ तुम लोग देखना, थोड़ा हम देखें देखो। तो हम लोग का यहाँ तक हुआ, आउटपुट यहाँ पर हुआ, तो वो तो करंट का भी तुम लोग दिखा दिए सर। नेक्स्ट जो पाई अल्फा होगा, मतलब यहाँ से पकड़ लो इस जगह में, फिर अल्फा टिका होगा यहाँ पर, इस जगह में ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो इस पीरियड तक वो डिक्रीज होगा, ठीक है क्लियर। यहां से क्या होगा फिर, इस जगह से फिर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, व्हाट इज द रीजन, ट्रिगर हो जाएगा, पॉजिटिव भाव आ जा रहा है मेरा, पॉजिटिव भाव। और इसमें इस टाइम में कौन सा डायोड काम करेगा इस टाइम में जब पॉजिटिव भाव आता है मेरा, थायरिस्टर, अब थायरिस्टर काम करेगा। तो इसका फिर यहाँ से आउटपुट करंट थोड़ा इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, फिर वो डिक्रीज जाएगा इस टाइप से। तो मेरा यहाँ पर आउटपुट करंट हम लोग को क्या मिल रहा है ना, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आउटपुट करंट हम लोग को मिल रहा था, जो मेरा पहले सर्किट में जो आरएल लोड में वो हमको नहीं मिल रहा था। तो इसमें चाहे तो हम लोग इसमें कॉन्टिन्यूअस करंट भी बढ़ा सकते हैं। इसमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर खत्म हुआ, फिर तुम्हारा जब टिका देंगे तो उस बेसिस पे फिर यहाँ पर जाकर हम लोग को अल्फा एंगल में फिर आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इसमें टिका करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस तो चलता रहेगा। तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग को भी नेगेटिव नहीं आया और रिवर्स में आउटपुट वोल्टेज नहीं मिला, और करंट जो था वो हम लोग को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी मिला है। यहाँ पर ये मेरा था आउटपुट वोल्टेज, ये मेरा था आउटपुट करंट। नेक्स्ट उसके साथ साथ हम लोग आईटी और आईएस देखेंगे, मतलब सोर्स करंट और थ्रेशोल्ड करंट। तो उस केस बेसिस पे आएगा, खुद से तुम आराम से बना सकते हो। जो आईटी और आईएस है ये कब मिलेगा हम लोग को बताओ। आईटी मतलब थ्रेशोल्ड करंट, आईएस मतलब सोर्स करंट। ये जो सोर्स करंट है आईटी करंट है ये हम लोग को कब मिलेगा, जब सर वीएस मिलेगा तभी से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रिगर होने के बाद। अमन बता, अमन आईटी और आईएस ये कौन सा पीरियड में हम लोग को मिलेगा। ये पकड़ लो मेरा अल्फा था, ये यहाँ पर अल्फा टू पाई था, और ठीक है तो तुम हमको बताओ कब कौन सा पीरियड में इन लोगों को हम लोग को मिलेगा आईटी और आईएस। आईटी और आरएस, आईटी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी, आईटी मतलब क्या है, थायरिस्टर करंट, और आईएस सोर्स करंट। ओके तुम तो ग्राफ में ये जो करंट है कब मिलता है, ये कब मिलेगा हमको, जब हम लोग को कोई पॉजिटिव पल्स होगा तभी। ओके मतलब जिस पीरियड में वो काम किए वो वाला थायरिस्टर, जिस पीरियड में वो थायरिस्टर काम किए उस पीरियड में हम लोग आउटपुट वोल्टेज करंट मिलेगा उसका आईएस बाय आईटी, आईएस बाय आईएस। जो सोर्स है जो पॉजिटिव भाव में जिस पीरियड में मेरा थायरिस्टर काम किए तो उसी पीरियड में हम लोग को उसका करंट मिलेगा। क्या समझ में आया क्या नहीं? यस सर सुन रहे हैं। ओके तुम हमको देख के बताओ सर इस पीरियड में वो होगा उस का करंट होगा कौन से सेक्शन में, अल्फा से पाई तक में सर, अल्फा से पाई तक, एकदम से अल्फा से पाई तक। तो हम उसको दिखा देते हैं यहाँ से इस टाइप से अल्फा से पाई। कोई डाउट किसी को वाला, इसी बेसिस पे ऑटोमेटिकली यहाँ से आएगा, फिर इस जगह में होगा इस टाइप से, फिर इस जगह में छोड़ के फिर इस निकल जाएगा। तो इस टाइप से आईएस आईएस हो गया हम लोग कंप्लीट। नेक्स्ट आईएफडी, नेक्स्ट क्या है आईएफडी। आईएफडी कौन बताओगे, दीपू टुडू, दीपू टुडू। आईएफडी का फुल फॉर्म है फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस करंट, फ्री व्हीलिंग डायोड से आईएफडी करंट, आईएफडी फ्री व्हीलिंग डायोड से जो करंट जाएगा वो कब मिलेगा हम लोग को, आईएफडी। इसका वेव फॉर्म कैसे होगा, कौन सा पीरियड में इसका रहेगा आईएफडी।
बताओ दीपू होगा कि नहीं? कौन किस किस का होगा? हैंड राइज करो, जिस किस का होगा हैंड राइज करो। सर अल्फा टू 2 हम पूछ जिसको जिसको होगा अल्फा टू, कौन आंसर कौन दे रहा है? दीपक कुमार, अमित, मनीष, और किसी को नहीं होगा? अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेजना हमको अमित, ठीक है? ले लिए सर। ओके बताओ आईआईटी का सेक्शन क्या होगा? कौन सा सेक्शन में आईआईटी काम करेगा? पहले तो हम ऑलरेडी देखा दिए, यहाँ पर देखो ना, ये जो 0 to अल्फा, ये जो 0 to अल्फा जो एंगल जहां से दिए हम लोग 0 से, तो इसमें तो एंटी पहले काम किया इसमें, इस सेक्शन में क्या? यस सर। तो इस वाला पोर्शन में तो होगा ही होगा। उसके बाद क्या होगा? यस ये वाला सेक्शन हम कर दे रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट आईआईटी कब कंडक्ट करना शुरू किया, मतलब प्रीलिम डाइट कब कंडक्ट करना शुरू किया? कौन सा पीरियड में? सेकंड हाफ। पाई से 2 पाई। हां पाई टू 2 पाई। पाई से 2 पाई, ठीक से सोच। पाई अगला अल्फा तक सर। पाई से अगला अल्फा तक। अगला अल्फा। पाई से 2 अल्फा सर। पाई से 2 अल्फा। पाई से नेक्स्ट, ठीक से बोलो उसको। पाई से नेक्स्ट अल्फा। पाई टू क्या? पाई से नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट अल्फा। नेक्स्ट ट्रिगरिंग अल्फा। एंगल। पाई टू नेक्स्ट अल्फा। नेक्स्ट अल्फा तो ऐसे बोल नहीं सकते, वो अल्फा किसके साथ जुड़ा होगा? अल्फा। हाँ बोलो। नहीं सर, अल्फा तक नहीं हो, 2 पाई तक सर। 2 पाई प्लस अल्फा सर। यस 2 पाई प्लस अल्फा, ये होगा नेक्स्ट आईएफडी का एंड। देखो ऊपर ये वाला, इस सेक्शन से इसमें गया, क्लियर? तो ये जो डिस्चार्ज होगा आईएफडी का, वो क्या होगा? उस पीरियड का होगा इस सेक्शन से। किसी को डाउट क्या? नो सर। नो सर।